वालेकुम बच्चों। आज अपन जो बात कर रहे हैं अंशों का निर्माण। इसमें जो टॉपिक है अंशों का निर्माण। अंशों का निर्माण कल अपनी जो बात हुई थी इसमें कि कंपनी दो प्रकार के अंश जारी करती है, पूर्वाधिकार अंश और समतांश। पूर्वाधिकार अंश की जब हम बात कर रहे हैं, ऐसे अंश जिनको कंपनी सबसे पहले लाभांश घोषित करती है, तो सबसे पहले लाभांश देती है, निश्चित दर से लाभांश दिया जाता है। कंपनी समापन की स्थिति में भी सबसे पहले पूंजी वापस लौटाई जाती है। पूर्वाधिकार अंशधारियों को ही कंपनी सबसे पहले पूंजी क्या करती है, वापस लौटाती है। समतांश पूर्वाधिकार अंशों को लाभांश देने के बाद जो लाभांश बचता है वो समतांशधारियों को दिया। पूर्वाधिकार अंशधारियों को पूंजी देने के बाद जो पूंजी वापस बचती है वो समतांशधारियों को वो पूंजी वापस लौटाई जाती है। कल हमने 8 एंट्रियां समझी। कंपनी अंश जो जारी करती है उसकी जो राशि है वो किस्तों में लेती है। सबसे पहले कंपनी आवेदन पर कुछ राशि प्राप्त करती है, उसके बाद आवंटन पर कंपनी उसके बाद फर्स्ट कॉल मांगती है और उसके बाद में कंपनी सेकंड कॉल की राशि मांगती है। आवेदन, आवंटन, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल, ऐसी स्थिति में दो एंट्रियां एप्लीकेशन से संबंधित, दो अलॉटमेंट से संबंधित, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल से संबंधित भी दो एंट्रियां आपकी बनेगी। एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं जिसमें आप देखें अंश की बात आपके कहीं ना कहीं आपकी की गई है। और मैं कहूं एक क्वेश्चन में विजय लिमिटेड ने ₹10 वाले 40,000 सामान्य अंश जनता में निर्मित की। ₹10 वाले 40,000 सामान्य अंश जनता में निर्मित किए। ₹10 वाले 40,000 सामान्य अंश जनता में निर्मित किए। आवेदन पर ₹2, आवंटन पर ₹3, प्रथम मांग ₹2.50 तथा द्वितीय मांग ₹2.50। विजय लिमिटेड ने ₹10 वाले कितने अंश जारी किए हैं, 40,000 अंश जारी किए हैं। और कंपनी ये ₹10 की जो राशि है उसको टुकड़ों में मांग रही है। टुकड़ों में जो मांग रही है
आवेदन पर कंपनी 2 रुपए लेना चाहती है। आवंटन पर कंपनी 3 रुपए मांग रही है। और फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल जो 2 और किस्में आ गई थी उन पर 2.5 रुपए आपके मांगे जाए। कुल मिलाकर के 10 रुपए, 10 रुपए का हिसाब। ऐसी स्थिति में जो हम सबसे पहले आवेदन राशि प्राप्त होने की एंट्री बनाएंगे, सभी अंशधारियों ने समय पर भुगतान कर दिया, कोई पैसा बकाया नहीं रहा, तो ऐसी स्थिति में जो पहली एंट्री हम जब बनाएंगे, आवेदन राशि प्राप्त होने पर आवेदन राशि प्राप्त होने पर आवेदन राशि प्राप्त होने पर जो हमारी एंट्री बनेगी, पैसा है तो बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 40,000 अंशधारियों से कंपनी 2 रुपए के हिसाब से 80,000 रुपए आवेदन पर प्राप्त करेगी। तो बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 80,000 से आवेदन राशि प्राप्त होने की एंट्री, बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन बनाएंगे हम 80,000 से। दूसरी एंट्री, प्राप्त आवेदन राशि को अंश पूंजी खाते में, प्राप्त आवेदन राशि को अंश पूंजी खाते में हस्तांतरित करने पर आवेदन राशि को अंश पूंजी खाते में हस्तांतरित करने पर ये जो एप्लीकेशन का पैसा जो प्राप्त हुआ है, इस रकम को कंपनी पूंजी खाते में जमा करना चाहती है। तो एप्लीकेशन का जो पैसा जो जमा हुआ है उसको जो क्रेडिट हुआ था प्राप्त करते समय, इस रकम को जब हम निकालेंगे तो इस खाते को तो डेबिट करेंगे, और जिस खाते में कंपनी जमा करना चाहती है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में जमा करना चाहती है, तो पूंजी खाता क्रेडिट होगा। तो जो हमारी एंट्री बनेगी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, 80,000 रुपए जो प्राप्त हुए हैं पूंजी खाते में ट्रांसफर होंगे। तो दूसरी एंट्री, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो पहले आवेदन राशि प्राप्त हुई तो बैंक DR टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। दूसरी बात, एप्लीकेशन का पैसा कंपनी आवेदन खाते में से निकालेगी और पूंजी खाते में आपकी क्या करेगी, जमा करेगी। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, एंट्री आपकी बन जाएगी।
क्योंकि पहले आवेदन का पैसा प्राप्त होता है, उसके बाद हम उसको पूंजी खाते में ट्रांसफर करेंगे। देखिए आगे की जो हमारी एंट्रियां हैं उसमें पहले आवंटन राशि मांगी जाएगी और फिर प्राप्त की जाएगी। आवंटन राशि मांगने की हम एंट्री बनाएंगे। आवंटन राशि मांगने पर तीसरे नंबर की जो हम एंट्री बना रहे हैं, आवंटन राशि मांगने पर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अमाउंट दिया, तो इक्विटी शेयर कैपिटल आवंटन राशि मांगने की एंट्री में बना 40,000 अंशधारियों से कंपनी 3 रुपए के हिसाब से राशि मांगे। 40,000 अंशधारियों से 3 रुपए के हिसाब से राशि मांग रही है, इसका मतलब 1,20,000 रुपए मांग रहे हैं। जो राशि मांगी जा रही है आवंटन पर पैसा मांगा जा रहा है, तो आवंटन खाते को डेबिट करेंगे और आप कंपनी आवंटन का पैसा मांग करके जमा किसमें करेगी? पूंजी खाते में। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अमाउंट दिया टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये एंट्री आवंटन राशि मांगने की। अब जब हम बात करेंगे आवंटन राशि प्राप्त होने की, प्राप्त होने का आवंटन राशि प्राप्त होने, आवंटन का पैसा प्राप्त हो रहा है तो बैंक अकाउंट दिया, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, आवंटन की राशि प्राप्त होने की एंट्री बैंक अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, 1,20,000 रुपए मांगे क्योंकि सवाल में यह है कि सभी अंशधारियों ने समय पर राशि का क्या कर दिया? भुगतान कर दिया, और समय पर भुगतान कर दिया मतलब 1,20,000 मांगे और 1,20,000 ही प्राप्त हो गए। तो बैंक डीआरटी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, आवंटन राशि प्राप्त होने पर एक तो आवंटन का पैसा मांगा जाएगा और फिर वो प्राप्त हो। आवंटन मांग रहे हैं तो आवंटन खाते को डेबिट करेंगे। अगर आपको फर्स्ट कॉल की राशि मांगी जा रही है तो फर्स्ट कॉल को आपके डेबिट करेंगे। सेकंड कॉल अगर मांगी जा रही है तो सेकंड कॉल को आपके डेबिट किया जाएगा। प्रथम मांग कितने रुपए की है? 2.5 रुपए।
40,000 अंशधारियों से ₹2.5 के हिसाब से कंपनी 1 लाख रुपए प्रथम मांग मांगेगी। फर्स्ट कॉल जो मांगी जाएगी 1 लाख रुपए, प्रथम मांग राशि मांगने पर या देय होने पर, प्रथम मांग राशि प्रथम मांग राशि देय होने पर कंपनी फर्स्ट कॉल मांग रही है अंशधारियों से। कौन सी कॉल मांग रही है? फर्स्ट कॉल मांग रही है। और फर्स्ट कॉल जो मांग रही है कंपनी, तो फर्स्ट कॉल को डेबिट करेंगे। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट दिया, तो इक्विटी शेयर कैपिटल, फर्स्ट कॉल मांग रही कंपनी, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल दिया 40,000 अंशधारियों से ₹2.5 के हिसाब से 1 लाख रुपए मांगे जाएंगे। कितने रुपए मांगे जाएंगे? 1 लाख। एक लाख रुपए आपके मांगे जाएंगे। तो एंट्री इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर कैपिटल। पहले मांग राशि को, जो खाता जो पैसा मांगा जा रहा है उस खाते को डेबिट करेंगे और कंपनी इस पैसे को किस खाते में ले जाएगी? आखिरकार पूंजी खाते में ले जाएगी। तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल आपके एंट्री बनेगी। अगली एंट्री जो बनाएंगे, मांगने के बाद अंशधारियों से पैसा प्राप्त होगा। प्रथम मांग राशि प्राप्त होने पर प्रथम मांग राशि प्राप्त होने पर प्रथम मांग राशि प्राप्त होने पर तो बैंक अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, बैंक अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, प्रथम मांग राशि प्राप्त होने पर फर्स्ट कॉल की जो राशि प्राप्त हुई है 1 लाख रुपए मांगे और वो 1 लाख रुपए ही अंशधारियों से क्या हुए? हमको प्राप्त हुए। 1 लाख रुपए जो प्राप्त हुए, बैंक डीआर के सामने भी आप 1 लाख रखेंगे और टू फर्स्ट कॉल के सामने भी 1 लाख। पैसा आ रहा है तो वो कैश या बैंक अकाउंट दिया, और जिस राशि का पैसा प्राप्त हो रहा है आपको, फर्स्ट कॉल का पैसा अगर हमको प्राप्त हो रहा है तो टू इक्विटी शेयर फर्स्ट। अगला पॉइंट, कौन सी कॉल मांग रही है कंपनी? वही सेकंड कॉल मांग रही है, केवल नाम चेंज करना है। द्वितीय मांग राशि 7वें नंबर की जो एंट्री है, द्वितीय मांग राशि देय होने पर
द्वितीय मांग राशि देय होने पर। सेकंड कॉल मांग रही कंपनी, सेकंड कॉल मांग रही है, जो राशि मांग रही है उस खाते को हम डेबिट करेंगे। इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट दिया, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट दिया तो इक्विटी शेयर कैपिटल, सेकंड कॉल दिया वही 40,000 अंशदायियों से ₹2.5 के हिसाब से 1,00,000 रुपए मांगे जाएंगे। 1,00,000 रुपए मांगने के एंट्री, बस नाम चेंज किया है मैंने। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल की जगह क्या कर दिया, सेकंड कॉल कर दिया। इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अमाउंट दिया तो इक्विटी शेयर कैपिटल, और लास्ट एंट्री जो बनेगी द्वितीय मांग राशि प्राप्त होने पर, द्वितीय मांग राशि प्राप्त होने पर। कौन सी राशि प्राप्त हो रही है आपको, सेकंड कॉल प्राप्त हो रही है। अब सेकंड कॉल का पैसा अगर आपको प्राप्त हो रहा है तो बैंक अकाउंट दिया, तो इक्विटी शेयर सेकंड कॉल, 1,00,000 रुपए मांगे और 1,00,000 रुपए ही हमको क्या हो गए, प्राप्त हो गए। पैसा आया तो बैंक दिया के सामने भी आप 1,00,000 लिखेंगे, और टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल उसके सामने भी आप 1,00,000 रुपए लिखेंगे। तो ये कुल मिलाकर के 8 एंट्री, 2 एंट्री एप्लीकेशन, 2 एंट्री अलॉटमेंट से संबंधित, 2 एंट्रियां फर्स्ट कॉल से संबंधित और 2 एंट्रियां सेकंड कॉल से संबंधित। कुल मिलाकर के 8 एंट्रियां आपकी बनी। इन 8 एंट्रियों को हम दिखाएंगे। एक क्वेश्चन हम और लेंगे अपन। आपको लिखा है कि राम एंड कंपनी ने, राम एंड कंपनी ने राम एंड कंपनी ने आपको दिया है कि 4,00,000 रुपए की मशीन, 4,00,000 रुपए की मशीन मोना एंड कंपनी से खरीदी, मोना एंड कंपनी से खरीदी। मोना एंड कंपनी से खरीदी और 1,75,000 रुपए का भुगतान, 1,75,000 रुपए का भुगतान
1,75,000 रुपए का भुगतान बैंक ड्राफ्ट से किया गया। बैंक ड्राफ्ट से किया गया तथा शेष राशि के लिए राम एंड कंपनी ने शेष राशि के लिए राम एंड कंपनी ने शेष राशि के लिए राम एंड कंपनी ने 10 रुपए वाले समतांश 10 रुपए वाले समतांश सममूल्य पर जारी की। सममूल्य पर जारी की। क्वेश्चन बता रहा हूं, राम एंड कंपनी की पुस्तकों में राम एंड कंपनी की पुस्तकों में जर्नल प्रविष्टियां राम एंड कंपनी की पुस्तकों में जर्नल प्रविष्टियां दीजिए। यहां हम देखें राम एंड कंपनी किससे मशीन खरीद रही है? मोना एंड कंपनी से। हम जो एंट्रियां बना रहे हैं वो किसकी पुस्तकों में बना रहे हैं? राम एंड कंपनी की पुस्तकों में। राम एंड कंपनी ने किससे मशीन खरीदी? एक हम कहते हैं मशीन नकद खरीदी, तो मशीनरी DR2 कैश एंट्री में। लेकिन हम यहां बात कर रहे हैं मशीनरी किससे खरीदी है? मोना एंड कंपनी से खरीदी है। तो पहली एंट्री तो मशीन खरीदने की एंट्री हम बनाएंगे, मशीनरी अकाउंट दिया टू मोना एंड कंपनी। मशीनरी वास्तविक खाता संपत्ति आ रही है खरीदने से, तो मशीनरी दिया और किससे खरीदी गई? देने वाले व्यक्ति को हम क्रेडिट करते हैं, तो मोना एंड कंपनी। तो मशीनरी अकाउंट दिया टू मोना एंड कंपनी 4 लाख से। मशीनरी अकाउंट दिया टू मोना एंड कंपनी 4 लाख की मशीन खरीदी गई। नकद खरीदते तो मशीनरी DR2 कैश एंट्री बनती, लेकिन हम 4 लाख की जो मशीन खरीद रहे हैं जिस व्यक्ति से खरीदी गई उसका नाम आ रहा है। किससे खरीदी गई है? मोना एंड कंपनी से खरीदी गई है। मोना एंड कंपनी देने वाला है, तो मशीनरी अकाउंट DR2 मोना एंड कंपनी 4 लाख से। अब हमको इसमें आगे ये कहा गया कि मोना एंड कंपनी को भुगतान करना है। कितने रुपए का भुगतान करना है? 4 लाख की यार मैं मशीन उधार खरीद रहा हूं, तो 4 लाख का पेमेंट करना है। और 4 लाख का जो पेमेंट करना है उसमें से आपको लिखा है कि 1,75,000 रुपए का भुगतान तो हमने बैंक ड्राफ्ट से कर दिया।
बैंक ड्राफ्ट से करें चाहे चेक से पेमेंट करें, भुगतान देने वाली संस्था बैंक हो गई। किसको पेमेंट किया जाएगा? मोना एंड कंपनी को पेमेंट किया जाएगा, और वो पेमेंट आपके किससे कर रहे हैं? चेक से पेमेंट कर रहे हैं। तो दूसरी एंट्री जो हम बनाएंगे, मोना एंड कंपनी अकाउंट दिया टू बैंक अकाउंट, जितना पेमेंट ड्राफ्ट से किया गया, भुगतान देने वाली संस्था एक तरह से बैंक हो गई, तो टू बैंक अकाउंट। और शेष राशि के लिए हम उसको क्या दे रहे हैं? अंश दे रहे हैं, और वो भी अंश कौन से? समतांश। तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना पेमेंट करना था मोनाइट कंपनी को? 4 लाख। टू बैंक कितना पेमेंट किया गया ड्राफ्ट से? 1,75,000। और कितने रुपए का अंश दिए गए? 2,25,000। 1,75,000 का पेमेंट तो ड्राफ्ट से किया गया, तो टू बैंक जितने रुपए के अंश दिए गए, तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ये एंट्री आपकी बनी। तो दो एंट्री हमने यहाँ पर बनाई। पहले मशीन उधार खरीदने की एंट्री, जिससे उधार खरीदी गई उसका नाम, तो मशीनरी डीआर टू मोना एंड कंपनी। दूसरा, मोना एंड कंपनी को भुगतान किया गया। मोना एंड कंपनी को जो भुगतान किया गया उसमें ड्राफ्ट दिया गया, तो मोना एंड कंपनी अकाउंट दिया टू बैंक अकाउंट, और टू क्या बनाया हमने? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये दो एंट्रियां आपके बनेंगी। कल अपन और इसमें लेंगे आगे। आज का ये टॉपिक मैं अभी ही समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद।